नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं न्यूज व्यूज से। देखिए, बड़ी खबर ये है कि लगातार सिवान सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण से लोग मर रहे हैं। लगातार लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। जो लोग बच पा रहे हैं उसमें या तो सीधे सीधे भगवान उनकी सहयोग कर रहे हैं या फिर धरती के भगवान उनका सहयोग कर उन्हें बचा रहे हैं। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है उनके क्लिनिक में या उनके अस्पताल में कोई मरीज आए तो वो स्वस्थ होकर ना जाए, क्योंकि उस मरीज से उसकी व्यक्तिगत अपनी पहचान, अपनी काबिलियत जुड़ी होती है। हर डॉक्टर चाहता है कि जो भी व्यक्ति उसके घर आए, उसके क्लिनिक पे आए, वो स्वस्थ होकर जाए। लेकिन ये बात आम जन समझने की कोशिश नहीं करते हैं और शायद यही कारण है कि डॉक्टर अपने आप को एक बड़े विपदा से बचाने के लिए क्रिटिकल मरीज को तुरंत रेफर कर देते हैं। एक ऐसी ही घटना घटी है सिवान में। सिवान के लक्की चंद बाबू, जो सिवान सिविल सर्जन हुआ करते थे, उनके पोते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार यादव। डॉक्टर अभिषेक कुमार बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और उनके पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो पूरे सिवान जिले में कहीं नहीं है। वो आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था कर रखे हैं। अमूमन लोगों की जान बचाना ही उनका फर्ज है। कम से कम खर्च में लोगों की व्यवस्था देना, लोगों की जान बचाना उनका फर्ज है। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं और इसका जीता जागता प्रमाण ये मिला कि एक कोविड का मरीज 3 दिनों से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं उसकी जान बचाई है, लेकिन आज व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। लेकिन इस दम तोड़ने के बाद परिवार के लोगों को ये समझना चाहिए कि डॉक्टर ने अपना प्रयास किया, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं और फिर आप दोषित हो गए पूरे परिवार के और नुकसान कर दिया है। वहाँ जो काम करने वाले कर्मी हैं, सहयोग करते हैं, मरीजों के हर मौसम के साथ खड़े रहते हैं, के साथ छुट्टी की गई है। ये सारे मामले सामने आए हैं। ये पूरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं साइड पे, ये उसी की तस्वीर है जहाँ आज के समय में नहीं जाते हैं, लेकिन व्यक्ति संक्रमित था उसे बचाने की कोशिश गलत चीज़ है। डॉक्टर है वो परिवार में बिगड़ती व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। लास्ट में कहाँ हो गया अभी आसमान में और आज क्या हो गया है? परिवार वाले इस तरह से और कोरोना मरीज सब मर गया है। सब ऐसे में नहीं, हॉस्पिटल में है तो बंद कर रहा था, काम कैसे करेगा? बड़ी बात ये है जान बच जाए, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं और काफी परेशान जैसे थे डॉक्टर एसोसिएशन साफ तौर पे कहा गया मरीजन करेंगे तो फिर कोई भी डॉक्टर सेवा नहीं देगा, तो फिर बाकी मरीज जाएंगे कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो हम गुजारिश करते हैं उन सभी मरीजों से, उन सभी मरीजों के परिजनों से कि आक्रोशित ना हो। डॉक्टर चाहे कोई भी हो, वो नहीं चाहता है कि उसका परिवार, उसके जो मरीज हैं वो सुरक्षित ना रहे, किसी तरह उसकी जान बच जाए, ये लोग चाहते हैं। लेकिन ये मरीज के परिजन और क्यों नहीं समझते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीर बहुत कुछ कर रही है। देखिए कैसे ये पूरी तस्वीर देखिए, आपके सामने है ये पूरी तस्वीर। वजह था कि पेशेंट काफ़ी सीरियस था, क्रिटिकल पेशेंट था। 20 तारीख को हमारे अराउंड दोपहर में ये पेशेंट एडमिट हुआ था और शुरू से उनको समझा दिया गया था। हालांकि क्रिटिकल पेशेंट था, इसलिए वो आईसीयू में एडमिट था, तो उनकी स्थिति और जो भी गंभीर स्थिति थी सारे पेशेंट को समझा दिया गया था। तो शुरू में थ्रू आउट उनके 2 बेटे थे, वही हम लोग से मिलते थे और हम लोग दिन में 8 बार, 10 बार, 12 बार हमेशा उन लोग को अपडेट करते रहते थे।
फिर फाइनली स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हम लोग हालांकि आईसीयू में पेशेंट अटेंडेंट को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल केस था क्योंकि मालूम था कि ये पेशेंट चले जाने वाला है, वो कैसे भी खींच रहा था। तो हम लोगों ने उसके अटेंडेंट को अलाउ कर दिया था कि आप मिल सकते हैं, मिलते रहिए। तो वो लोग भी थ्रू आउट दिन भर वहीं पे सब अपने फादर के साथ ही में रहते थे। फिर 2 दिन पहले ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने लगा और ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रहा था। तो ये भी अपडेट किया गया उनको कि भैया ऑक्सीजन नहीं है, आप लोग कहीं और जगह देख सकते हैं। तो वो लोगों ने काफ़ी हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, आप जिस तरीके का जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, जो चल रहा है चल, तब वैसे ही चल रहा था। और कल रात में उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी, तो उनके जो मृतक हैं, जो पेशेंट हैं, उनके भाई को और उनके बेटों को बुला करके अच्छे तरीके से समझा दिया गया था कि आपका पेशेंट रात भर नहीं निकाल पाएगा, तो आप लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। हालांकि ये बात जिस वक्त एडमिट हुआ था पेशेंट, तब से ये बात उन लोगों को समझाया जा रहा था कि पेशेंट ठीक नहीं है, आप लोग को और भी बड़े चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए हमेशा। तो ये बात कल रात में समझा दिया गया था और रात भर खैर वो खींच लिया, लेकिन मॉर्निंग में 7:30 बजे के राउंड में पेशेंट का डेथ हो गया। क्या वो कोरोना का मरीज थे? नहीं, कोरोना का मरीज नहीं था, कोविड नेगेटिव। हम लोगों ने सारा जांच वगैरह सब करा करके किया था। समझाने के बाद इतना बड़ा बवाल करना, उसके साथ में ये लोग जब मरा तो ये लोगों ने बोला कि एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दीजिए, हम लोग से नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम कर दिया। फिर वो लोग उसको रखे, डेड बॉडी को अंदर रखे और उसके साथ में 40-50 आदमी का मॉब आ गया और पूरा स्टार्ट कर दिया सारा चीज़ तोड़ना। तो एक एक चीज़ मेरा सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया, सब कुछ ख़त्म, सारा चीज़ डैमेज कर दिया। तब फिर अब आगे आप लोग क्या करें? आईसीयू में घुसा, आईसीयू में भी जा कर के दूसरे पेशेंट अटेंडेंट को भी वहाँ पे बाहर में मारा, उसकी भी पिटाई की। वो लोग भी रो रहे हैं और सब, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, कोई मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, कोई एआरडीएस का पेशेंट है। तो ये सारे पेशेंट लोग, अटेंडेंट भी डर गए और भी सवेरे में कुछ मरीज़ लोग आए थे, वो लोग भी भाग गए। और स्टाफ के साथ भी मेरे स्टाफ के साथ भी मारपीट हुआ है और काफ़ी लोग मोबाइल छीन लिया। क्या कुछ नुकसान हुआ है? सब कुछ नुकसान हुआ है, आप बाहर जा कर के देख सकते हैं, टीवी से लेकर के। आग भी लगाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग आईसीयू में, लेकिन दूसरे अटेंडेंट ने हाथ पर जोड़ा कि ऐसा ना करें। पुलिस पहुंची हुई है और क्या मांग? तो ये सिंपली बात है कि पेशेंट को होता है कि पेशेंट गुस्साता है कि डॉक्टर उनसे नहीं मिल रहा है, तो एक गुस्से का वजह होता है, ये मैं समझता हूँ। तो दिन भर में हम लोग उनसे 10-12 बार हम लोग मिलते रहते थे और पूरा बात समझाया जाता था कि क्या स्टेटस है। और वो लोग खुद अपने पेशेंट के पास थे, तो उन लोग को मालूम था कि स्टेटस क्या है, क्या सीन चल रहा है। क्या मांग करेंगे सर पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन से ये हुआ कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और उन लोगों को, दोषियों को सज़ा मिले, और क्या चाहिए। सवेरे फिर स्थिति गड़बड़, सवेरे उतार तोड़ गया। सीन पे ना आई लोग। जाओ जाओ जाओ। चल बना बहुत गलत चीज़ है, डॉक्टर थे वो। स्थिति खराब होता है तो वहाँ पर दूर को कहता है कि भर्ती करना। कहाँ हो गया अभी आसमान में? क्या हो गया है? और कोरोना मरीज सब मर गया है। मरीज का जो भाई है